उसी संभावनाओं के मद्देनजर अगर कोई संभावना नजर आ रही है मनीष जी को या उनकी पार्टी के नेताओं को, तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, आप ही ने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी ने कर दी थी और बना भी दिया। कम सीटें आई, चूंकि वादा किया गया तो बना भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो भाग गए थे, तेजस्वी के साथ चले गए थे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, अभी हमारा चेहरा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद विधायकों की संख्या विधायक दल तय कर लेगा। तो जो संभावनाओं का खेल है, उस संभावनाओं के मद्देनजर फिर पार्टी देखेगी कि क्या करना है। राजनीति तो यही है मनीष जी। नहीं, तो ये तो तय करने दीजिए। तो फिर नीतीश के नाम पर मनोज मत जी, लड़े। मुझे लगता है आप कह देंगे भाई नीतीश को मनोज जी, मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है मानते हैं, तो ये मनोज जी, मुझे बिहार के लगता जनता है को क्या दिखाना मनोज चाहते हैं? मनोज जी, मुझे लगता है आपको राजन जी को बिहार की करेक्ट करना जनता चाहिए। को क्यों ये जो बदनाम कह रहे चाहते हैं? आप बोल राजस्थान में दीजिए सीधे नीतीश को हम नहीं मानते हैं। राजस्थान में सुन लीजिए। हमने मध्य प्रदेश में किसी नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था, सबसे पहले तो करेक्ट कर लीजिए। और महाराष्ट्र में भी आपने लड़ा शिंदे के था। नाम पर चुनाव नहीं लड़े थे। आप भ्रम उन्हीं मत के फैलाइए नेतृत्व राजन में जी। चुनाव राजन, लड़े ये थे गलत आप। तरीका है। आप बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल आप चुनौती देता हूँ, ट्रुथ को सत्य मैं कीजिए, आपको चुनौती ट्रुथ को देता हूँ। देखिए। शिंदे साहब के नाम पर हमने चुनाव नहीं लड़ा था, आप शिवराज जी के करेक्ट नाम पर कीजिए, चुनाव नहीं अपने लड़ा तथ्यों था, को सिंधिया करेक्ट जी के नाम कीजिए। पर चुनाव नहीं लड़ा था। आप प्रोपगंडा मत बिल्कुल कीजिए लड़ा ना। था, मैं उन्हीं कह के रहा हूँ आप नेतृत्व में लड़ा प्रोपगंडा था मत आपने। कीजिए। मैं कह रहा हूं उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। आप नहीं, आप गलत कह रहा मनीष हूं जी की पूरा मनीष मीडिया जी की तंत्र पूरा मनीष भाषण जी की देख बात लीजिए को आप। मैं थोड़ा सा बढ़ा पूरी देता बहस हूं। को मनीष देख जी की लीजिए, बात आप को मीडिया मैं से स्पष्ट बोलिए, कर इनको देता निकाल हूं। के देखें। जैसे यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वैसे भोपाल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक पत्रकार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अमित शाह ने बहुत ही खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा था कि अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान जनता की सभा में जाकर ये कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। वो कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पार्टी ने ये तय नहीं किया था। चेहरा उनका था, पोस्टर उनका था, सभाएं उनकी थी, लेकिन ये संकेत आ चुके थे पहले ही। मनोज जी, देखिए गठबंधन के मामले में अगर आप यही संकेत बिहार में चल रहा है, सही पकड़े हैं। नहीं अच्छा है। देखिए, चूंकि नैरेटिव्स बनाने के लिए मनोज जी नैरेटिव्स बनाने के लिए, अच्छा, आप सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और नैरेटिव भी बता रहे हैं। मनीष जी, आप सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और नैरेटिव भी बता रहे हैं। नैरेटिव्स बनाना, लेकिन अच्छा, मजे भी ले रहे हैं। हम पहले दिन से इसलिए मजे ले रहे हैं कि आपके लिए वो यही नैरेटिव्स बनता है एनडीए के मामले में, क्योंकि महागठबंधन का फेस। अब आप तेजस्वी जी पर चर्चा कर नहीं सकते, तेजस्वी जी पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज सीटेड है, 420 का उनके ऊपर मुकदमा है। और राहुल गांधी शायद इसीलिए उनके नाम को आगे नहीं लाना चाहते थे। और यही वजह था कि घोषणा के समय राहुल गांधी खुद नहीं आए, उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया, क्योंकि यह मजबूरी थी। डर तो भाजपा का है इन लोगों को। ये जो सारे लोग एक नाव पर चढ़े हैं, वामपंथी विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, भाई इनको डर किसका है? डर तो इनको भाजपा का है। अब ये कहते हैं हमारा भी तो गठबंधन है, हमारे भी तो नेता चिराग जी है, हमारे भी नेता उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी जी है, हमारे भी तो नेता है, हमारा भी तो कनेक्शन है ना। बिहार में हम अकेले हम अकेले ये बात कैसे कर सकते हैं? हम अकेले ये बात कैसे कर सकते? लेकिन हमारे कॉलिशन के सारे नेताओं ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे सारे। लेकिन आप लोग को तो कहते कहते आपकी ट्रेन छूट गई, गाड़ी छूट गई, 10 सीटों पर आपकी फ्रेंडली फाइट हो रही है। आप तो पता नहीं कहां से स्वप्न आया कि आप आ गए, वो भी आप तो। अच्छा, एक बात बताइए राजन जी, आप महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं या तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं? भाई आपने तो मंच पे लिखा है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन है कहां आपके यहाँ? आपने तो लिखा भी नहीं कि महागठबंधन की सरकार बना रहे। भाई ये कौन सा गठबंधन है मेरे? आप तेजस्वी सरकार बना रहे हैं महागठबंधन की, हम लोग तो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। भाई कहां आप तुलना करेंगे एनडीए से अपनी? भाई आप तेजस्वी सरकार बनाने चले, हम एनडीए की सरकार बनाने चले, यही तो फर्क है हमारे और आपके गठबंधन में। यही तो आपकी और हमारी गठबंधन में क्या फर्क है मैं अभी बताता हूं। मैं मनोज जी से चाहूंगा कि मेरी बात को लिया जाए, कि आवाज को डाउन किया जाए। बोलिए। क्योंकि मैं अब वो बोले मैं बोलूं और जोर जोर से बोलूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। आपने बात रख दी, मैं धीरे ही बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको।
नहीं नहीं, तो फिर बीच में मत बोलिएगा। देखिए, जहां भी चुनाव होता है बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है, यह पूरा देश जानता है। ये पुरानी बातें हो गई, इस बात को दोहराना मैं नहीं चाहता था। चुनाव आयोग को अपने पक्ष में करते हैं, उसके द्वारा पूरा षड्यंत्र रचते हैं, उससे नहीं हुआ फिर सीबीआई को दोहराएंगे, फिर ईडी को दोहराएंगे। ये संवैधानिक संस्थाओं का पुराने आरोप हो गए, कुछ नया पुराने आरोप हो गए राजकुमार जी, कुछ नया। इस बात की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, जिसने जंगल राज की बात करेंगे, तो उसके साथ अरे भाई 20 साल से जो बिहार की स्थिति है उस पर बात कीजिए ना। आप भाजपा के ऊपर आरोप पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की आपकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी हो गई है। मुझे लगता है कि राजकुमार जी की बात पूरी नहीं हुई थी है, लेकिन ये जो चुनाव है बिहार का, ये चेहरा तो घोषित हो गया, स्पष्ट कर दिया महागठबंधन ने, लेकिन विकास बनाम विनाश, एक नया नैरेटिव, एक नया मुद्दा चुनावी सभाओं से नया बयान आ रहा है कि ये चुनाव अब विकास बनाम विनाश का है। तो क्या वाकई उस तरीके से है? कुछ बयान अपने दर्शकों को सुनवा दें, चर्चा इसी पर करेंगे। कि 6 तारीख को जो आप चुनाव करने वाले हैं और जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें पातेपुर भी आता है, उसमें आप जो चुनाव करने वाले हैं वो आपको चुनाव करना है विकास बनाम विनाश। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। अरे जब उनके पिताजी ने नहीं किया, अलकतरा पी गए, चारा खा गए, अब कौन परिचय लेने गए? इनके ऊपर तो 1.5 साल की उम्र में भ्रष्टाचार का आरोप है। हम तो बिहार के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि लालू जी के परिवार से सीखो कि 1.5 वर्ष की उम्र में कैसे तुम करोड़पति बनोगे, उनसे पूछो। में सही निर्णय हुआ है, जिसका अनाउंसमेंट आज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरा, उप मुख्यमंत्री के चेहरा दोनों घोषित हो चुके हैं। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है कि उनका चेहरा कौन है। डॉक्टर राजकुमार मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजकुमार साहब, 20 साल से वहां पर एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेता विकास की बात कर रहे हैं कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो अपने जहन में याद रखिए ये वोट विकास 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 को जाता है, लेकिन महागठबंधन को वोट देंगे तो ये वोट विनाश को चला जाएगा। अभी हम सुन रहे थे अशोक चौधरी को कहते हैं कि साहब सीखिए, अलकतरा पी गए, चारा खा गए और 1.5 साल में करोड़पति कैसे बना जाता है, ये अगर सीखना है तो लालू परिवार से सीखिए। देखिए मनोज जी, ये समझना होगा कि बीजेपी का जो चाल चरित्र है, जो करैक्टर है, वह सामंतवादी करैक्टर है। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह वर्ग जंगल राज कहता है 2005 के चुनाव को, जबकि वह स्वर्ण युग था। हाशिए का वर्ग जो सदियों से प्रताड़ित होता था, जो सदियों से शोषणों का शिकार होता था, जब वह शासक बना दिए गए, लालू जी ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया, जो शासक बन गए, नियम नियंता बन गए, एमपी एमएलए बनने लगे, मुखिया बनने लगे, सत्ता में हिस्सेदारी करने लगे, तो इनको चिढ़ मच गई और उस चिढ़ के कारण उसको जंगल राज का कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन वह था हकीकत में स्वर्ण युग, और उस युग का प्रभाव आज तक भी है। मतलब ऐसा युग था कि आपने सही कहा, उस युग का प्रभाव आज तक है कि बिहार से पलायन खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो फिल्में बनती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं। इतनी सारी फिल्मों को हमने देखा है, उस फिल्म में किस तरीके से अपहरण होती है, डकैती होते हैं, बलात्कार होती है, लूट होती है। मुझे लगता है कि उस समय के किसी भी तारीख का कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, अपराध उसे भरा पड़ा रहता है। आप इसको राजन जी ऐसे खारिज नहीं कर सकते। और अगर आप उसे स्वर्ण युग बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बहस राजनीतिक मंचों पर हो रही है, या मनीष कुमार पांडे जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लाजमी है। मनोज जी देखिए, जब आप उस समय की बात करेंगे तो फिर डाटा पर आना होगा, फिर उस सामाजिक समीकरण पर आना होगा जिसका प्रभाव, जिसका इंपैक्ट अभी तक है।
हमने उस समय सामाजिक आंदोलन जंगल किया राज था। किसने कहा था? अब हमने वादा कर रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। सामाजिक रूप से जो हजारों साल से प्रताड़ित था उस राजन जी, जंगल राज स्वर्ण युग जिसको आप स्वर्ण युग कह रहे हैं, उसको जंगल राज किसने कहा था? अब हम आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। इन 20 सालों में इन्होंने आर्थिक न्याय नहीं किया उस वर्ग के साथ, इसीलिए इन 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। बिहार सबसे गरीब राज्य अभी तक क्यों है? 20 साल में सत्ता में थे, इसका जवाब तो इनको अभी देना पड़ेगा कि 20 साल से क्यों गरीब राज्य है। जनता लगातार दे रही है, इसका जवाब हम क्यों दें? बेरोजगारी में बिहार आपको जनता लगातार 20 वर्षों से जवाब दे रही है महंगाई बिहार में आप जो है 1.5 वर्ष की आयु में करोड़पति तेजस्वी यादव कैसे हो गए? सबसे कम है। जो फ्रेंड्स कॉलोनी में राजन जी जो मकान उन्होंने लिखवाया है, वो मकान कहाँ से मिल गया उनको? रिपोर्ट कार्ड तो मेरे पास है कि ये क्या क्या किए हैं। 1 to 1 नहीं करूंगा, मुझे मौका दे दीजिएगा मनोज जी, मुझे बोलने का मौका दे बिहार दीजिएगा। की जनता को इन्होंने जो शोषण किया है, मैं इनको सुन रहा हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दे विकास से कोसों दूर रखा है, उसका प्रमाण तो नीति आयोग की रिपोर्ट में मिलता है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में अभी तक क्यों है? एक भी कारखाने क्यों नहीं लगे?